एक अफसर ने जमीन पर गिरी हुई कैंडी उठाई और उसे एक सैनिक के मुंह में ठूंस दिया। सैनिक को गहरा अपमान महसूस हुआ, लेकिन वह कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया क्योंकि वह देश से भागने की योजना बना रहा था। अगले दिन मौका देखकर उसने चुपचाप अपनी एक फोटो काट ली। फिर उसने एक पास निकाला और उस पर अपनी फोटो लगा दी। वह उस पर आधिकारिक मुहर लगाने की कोशिश करता है, लेकिन मुहर की स्याही सूखी होती है, इसलिए वह चुपके से कमांडर के दफ्तर में घुस जाता है। वह पेन से बंद दराज खोलता है और सफलतापूर्वक पास पर मुहर लगा देता है। वह भागने के लिए बेताब था, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद अचानक रुक गया। उसने देखा कि कैंप खड़ी सुरक्षा में है और मुख्य गेट ही एकमात्र रास्ता है। उसे एक कार मिली जिसकी चाबी पहले से ही लगी हुई थी। फिर वह बैंक्वेट हॉल की तरफ गया, एक नशे में धुत अफसर को सहारा देकर कार में बिठाया और उसे लेकर निकल पड़ा। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। किस्मत से वह अफसर सिर्फ प्यासा था और पानी मांग रहा था। सैनिक बैरकों से सफलतापूर्वक निकल गया और उस अफसर को जंगल में छोड़ दिया। जैसे ही वह अपनी आजादी का आनंद लेने लगा, कार अचानक बंद हो गई। पेट्रोल खत्म हो चुका था। इससे गुजर रही एक सैन्य टुकड़ी का ध्यान भी उसकी ओर गया। सैनिक ने नकली पास दिखाकर उन्हें कुछ समय के लिए धोखा दिया। फिर उसने खुद को गुप्त मिशन पर बताते हुए उनसे साथ ले जाने को कहा। एक अफसर ने तुरंत मुख्यालय से संपर्क किया। सैनिक ने झट से फोन छीन लिया और अफसर की बंदूक भी पकड़ ली। गाड़ी के अंदर जबरदस्त संघर्ष शुरू हो गया। कार बेकाबू होकर सड़क के साइन बोर्ड से टकराई और पलट गई। कुछ ही देर में पीछा करने वाली बड़ी फोर्स वहां पहुंच गई और सैनिक को चारों तरफ से घेर लिया। नाजुक पल में सैनिक ने खुद को गोली लगने का नाटक किया और जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही सैनिकों ने फायरिंग रोककर पास आने की तैयारी की, उसने मौका देखकर तेजी से दौड़ लगा दी। पीछा करने वाली गाड़ी तुरंत उसके पीछे लग गई। सैनिक नदी में कूद गया और मुश्किल से बच निकला। आखिरकार वह सीमा के पास पहुंच गया और भगोड़े के फोन पर कॉल किया। तभी अफसर वहां पहुंच गया। सैनिक ने भागने की कोशिश की, लेकिन अफसर ने उसे गोली मार दी। फिर भी वह तेज दर्द सहते हुए आगे बढ़ता रहा, क्योंकि उसे पता था कि जैसे ही वह उस सीमा रेखा को पार कर लेगा, वह बच जाएगा। अफसर ने उस पर फिर से गोली चलाई। सैनिक ने पूरी ताकत से हाथ बढ़ाकर सीमा रेखा को छू लिया। जैसे ही उसने उस रेखा को छुआ, वह शांत हो गया। उसी समय सीमा पर तैनात सैनिक हथियार लेकर वहां आ गए। अफसर ने चुपचाप उस सैनिक को देखा और आखिरकार वहां से चला गया। ये किसान पागल हैं। वे पहाड़ों से आने वाले बाढ़ के पानी को मोड़कर सीधे अपने कटाई के लिए तैयार धान के खेतों में डाल रहे हैं। हजारों एकड़ फसल को बर्बाद होते देख गांव वाले एक दूसरे को गले लगाकर खुशी के आंसू रोते हैं। और उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि बाढ़ में एक गुफा में फंसे 13 लड़कों को बचाया जा सके। यह 2018 की गर्मियों की एक सच्ची घटना है। एक फुटबॉल कोच ने खेल में जीत का जश्न मनाने के लिए अपनी टीम को स्लीपिंग लेडी गुफा की सैर पर ले गया। अचानक उनके अंदर जाने के थोड़ी देर बाद ही तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कुछ ही पलों में भारी मात्रा में पानी और कीचड़ गुफा में भर गया, लेकिन बच्चों को इसका कोई अंदाजा नहीं था और वे खेलते हुए और अंदर चले गए। उन्हें पता भी नहीं था कि एक बड़ा हादसा आने वाला है। पार्टी में इंतजार कर रहे माता पिता ने देखा कि बच्चे वापस नहीं लौटे, तो वे घबराकर उन्हें ढूंढने लगे। देर रात उन्हें आखिरकार गुफा के प्रवेश द्वार पर बच्चों की साइकिलें मिली। तब तक गुफा पूरी तरह बाढ़ के पानी से भर चुकी थी। माता पिता ने बेबसी में गुफा के अंदर पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही पता चला कि बच्चे फंसे हुए हैं, मेयर ने तुरंत नेवी सील्स को उन्हें बचाने का आदेश दिया। सील्स ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। वे तैयार होकर सीधे गुफा में कूद पड़े। प्रवेश द्वार से 800 मीटर दूर चैम्बर 3 से शुरुआत करते हुए उन्होंने आगे बढ़ने के लिए रस्सियां लगाईं, लेकिन पानी के अंदर का रास्ता बेहद जटिल था। वहां नुकीले पत्थर, स्टैलेक्टाइट्स भरे हुए थे और पानी कीचड़ से इतना भरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सबसे अनुभवी बचाव दल के लिए भी हेडलैम्प के साथ रास्ता ढूंढना मुश्किल हो रहा था। 4 घंटे की कठिन खोज के बाद वे सिर्फ 1600 मीटर ही आगे बढ़ पाए। सुबह 5 बजे तक वे आगे नहीं जा सके। टीम के कुछ सदस्य तो अपनी जान भी लगभग खो बैठे थे। मजबूर होकर सील्स को वापस लौटना पड़ा। मेयर को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ और उसने तुरंत पूरी दुनिया से मदद की अपील की। दर्जनों बड़े पानी के पंप लगाए गए ताकि गुफा से पानी निकाला जा सके, लेकिन लगातार हो रही बारिश के सामने उनका कोई असर नहीं हुआ। फिर एक जल इंजीनियर ने समस्या की जड़ खोज ली। बारिश का पानी पहाड़ों की दरारों से गुफा में घुस रहा था, जिससे पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा था। इसे रोकने के लिए पूरे पहाड़ का बहाव नीचे तैयार खड़े धान के खेतों की ओर मोड़ना पड़ा। बच्चों की जान दांव पर थी। यह जानते हुए गांव वालों ने बिना एक पल सोचे सहमति दे दी। उन्होंने खुद आगे बढ़कर गड्ढों को भरने और पानी के रास्ते बनाने में मदद की। सबके मिलकर काम करने से आखिरकार पानी का स्तर बढ़ना रुक गया, लेकिन गुफा का रास्ता इतना जटिल था कि पूरा पानी निकालने में कम से कम 2 महीने लगते। बच्चे इतने समय तक जिंदा नहीं रह सकते थे और अब तक 5 दिन बीत चुके थे। सबको शक होने लगा कि बच्चे अब भी जिंदा हैं या नहीं। कुछ माता पिता ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी और सिर्फ अपने बच्चों के शव वापस लाने की प्रार्थना कर रहे थे। माहौल पूरी तरह निराशा से भर गया। इसी बीच गोताखोर विशेषज्ञ कार्ल ने यह खबर देखी। बिना देर किए उसने अपने साथी जैक से संपर्क किया। दोनों ने तुरंत मदद के लिए हामी भरी और रातों रात वहां पहुंच गए। बिना खाना खाए वे जल्दी जल्दी तैयार हुए और गुफा की जांच के लिए निकल पड़े। सील्स द्वारा लगाई गई रस्सियों का सहारा लेकर वे आगे बढ़े, लेकिन रास्ता उम्मीद से कहीं ज्यादा कठिन था। तेज बहाव उनकी प्रगति को बेहद मुश्किल बना रहा था। नुकीले पत्थर किसी भी पल उनकी हवा की पाइप काट सकते थे, जिससे वे हमेशा के लिए वहीं दब सकते थे। 4 घंटे की खतरनाक डाइविंग के बाद वे आखिरकार उस जगह पहुंचे जहां सील्स की रस्सियां टी जंक्शन बनाती थीं। जैसे ही वे थोड़ा आराम कर आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे थे, अचानक गुफा की एक दीवार ढह गई। पानी और पत्थरों की एक बड़ी लहर तेजी से उनकी ओर टूट पड़ी।